हम लोग अक्सर देखते हैं आसपास में कि एक परिवार में झगड़ा होते रहता है। आखिर आपस में एक परिवार में झगड़ा क्यों होता है? कई बार हम लोग के मन में सवाल रहता है कि फलनवा के यहाँ झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है? तो कई बार तो कुछ खास वजह नहीं रहता है और कई बार कुछ खास वजह रहता है और कई बार ऐसा होता है अनावश्यक भी झगड़ा हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे और हो सकता है कि आज कुछ ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो कि कभी आपस में अपने परिवार में अपने फैमिली में झगड़ा का नौबत न आए। एक छोटी सी बात है, एक मोहल्ले में दो परिवार रहता था आसपास पड़ोस में। एक परिवार जो था बहुत हंसी खुशी और बहुत अच्छे से रहता था और वहीं बगल में जो दूसरा परिवार था उसके यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो ऐसे ही चलता था, सभी लोग जानते थे जो भी उस मोहल्ला के वासी थे कि दोनों परिवार में एक परिवार जो है झगड़ालू है, एक परिवार बहुत अच्छा है। तो एक बार क्या हुआ कि जो झगड़ालू परिवार था उसकी पत्नी जो है उसको बड़ा अंदर से खराब लग रहा था, इससे हो रहा था, जलन हो रहा था। क्यों? वो बार बार सोच रही थी मन में कि बगल में जो परिवार रहता है उसके यहाँ से बिल्कुल आवाज़ नहीं आता है, उसके यहाँ कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, आखिर क्यों नहीं होता है ये हमको पता करना चाहिए। तो वो अपने पति को बोली कि आप जो है पता कीजिए कि बगल में जो परिवार रहता है वो लोग क्यों नहीं लड़ता है, क्यों नहीं झगड़ता है, उनके यहाँ क्यों नहीं झगड़ा वगड़ा होता है। उसका पति जो है बोला ठीक है, और उस जो परिवार झगड़ता नहीं था, जो सीधा साधा परिवार था, उसके घर में छुप करके और इसका पति जा करके रहने लगा देखने के लिए कि आखिर कैसे ये लोग रहता है। अचानक से किचन में जो है, घर का किचन में कुछ गिरा, कोई बर्तन गिरने का आवाज़ हुआ। महिला जो थी पोछा लगा रही थी, उस घर की औरत जो थी पोछा लगा रही थी और किचन में जो है अचानक से एक बर्तन गिरा। वो दौड़ी दौड़ी किचन में गई देखने के लिए क्या गिरा, कैसे गिरा, क्या हुआ। तब तक अचानक से उसका पति जो है दौड़ते हुए वो भी आवाज़ सुन करके किचन की तरफ भागने लगा। तब तक क्या हुआ कि बल्टी जो पोछा लगाने के लिए रखी हुई थी पानी भर के, उसके पति के पैर से लग के बल्टी का पानी सारा गिर गया और पूरा घर में पानी पानी हो गया। उस पर क्या हुआ कि पत्नी वापस जब आई तो वो अपने पति को बोली कि सॉरी, ये बल्टी हम रास्ते में रख दिए थे, गलती हमारी है। उसी पे उसके पति जो थे वो बोले कि नहीं सॉरी, गलती हमारी है, हम देखे नहीं। और इस बात से वो जो बगल का जो आदमी था, जो झगड़ा करते रहता था, जो छुप के देख रहा था, वो उसके मन में एक ही चीज़ आया कि वजह कुछ नहीं है झगड़ा नहीं होने और झगड़ा होने का, एक छोटी सी बात जिसके वजह से झगड़ा हो ही नहीं सकता है। समझ और नासमझ, तरीका और अतरीका, ये दोनों अगर पता रहे तो आपस में फैमिली का झगड़ा हो ही नहीं। सहमति ये भी एक मायने रखता है। तो वो फिर वापस अपने घर को गया और अपने पत्नी से बोला कि बस एक ही फ़र्क है। तो उसकी पत्नी बोली क्या? हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग अपना घमंड और अपना दिखाने के चक्कर में रहते हैं, हम अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में रहते हैं। और उस घर में क्या है कि हर कोई अपने आप को गलत दिखाने के चक्कर में रहता है। वजह यही है कि झगड़ा उस घर में नहीं होता है। और हम लोग भी अगर इस चीज़ को अपना लें कि नहीं, कहीं कहीं जो है अपने आप को सही न ठहराएं तो झगड़ा नहीं होगा। अगर वाद विवाद से बचना है, घरेलू झगड़ा से बचना है, तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपने आप को सही साबित करने का कोशिश नहीं कीजिए। जो भी इशू हो उसको जो है सीधे सॉरी बोलिए या उस इशू पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए। इस तरह जो है कुछ कुछ छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के अपने पारिवारिक झगड़ों और झंझटों से बचा जा सकता है। आज के समय में हम लोग इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बस उलझ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि आसपास पड़ोस में हमारी इज्जत क्या रहेगी, हमारी वैल्यू क्या रहेगी। बस अपने मन का ईर्ष्या को, अपने मन के गुस्सा को कैसे भी निकाल देना है। और ऐसा नहीं है कि मन के गुस्सा को निकाल देने के बाद में अफसोस नहीं होता है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन अफसोस करके क्या फ़ायदा जब आपका और आपके परिवार का बदनामी हो ही गया। इसी वजह से कहते हैं कि कहीं कहीं आपको जो है सॉरी बोलना और पॉजिटिव थिंक को लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन साथ ही साथ दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पास अगर कोई टॉपिक आपके ध्यान में है जिस पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो वो टॉपिक जरूर लिखिएगा कमेंट में। नमस्कार, जय हिंद।